यदि 8 अंकों की संख्या 26, 7, A, 32, 98, 11 से पूर्ण विभाजित हो जाती है तो A का अंक क्या होगा, ये आपको बताना है। तो संख्या आपकी जल्दी से लिख दिया जाता है 26, 7, A, 32, 98, यही आपकी संख्या है। और इस संख्या को आपसे कहा है कि आप डिवाइड करिए 11 से, तो A का जो स्थान है यहाँ पे क्या भर दिया जाए जिससे 11 डिवाइड हो जाए। तो 11 का अगर आपको क्या डिविजिबिलिटी रूल आता है, यदि आपको डिविजिबिलिटी रूल जिसे कहते हैं विभाज्यता का नियम, आपको विभाज्यता का नियम पता है तो आप कर पाएंगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। तो हम आपको सिखा देते हैं क्या होता है। विभाज्यता के नियम में आपको बताया जाता है जो संख्या आपको दी गई है 26, 7, A, 32, 98, इसमें क्या करना होता है। जो A आप शुरुआती से लेंगे तो पहले का तीसरा, तीसरे का फिर पहला, दूसरा, तीसरा, एक छोड़कर आपको क्या करना है, सबको ऐड करते जाना है और उसी में से उसी तरह नीचे वाला करके घटा देना। कैसे समझिए, हमने 2 लिया फिर 7 लिया, 2 लिया प्लस 7 लिया फिर 3 लिया प्लस 9 लिया, है ना, इसको एक में जोड़ लेंगे। फिर दूसरा जब हम लिया, दूसरा टर्म ले रहे हैं तो 6 लिया, फिर A ले लिया और फिर उसके बाद A के बाद 2 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, इसको ले लिया। इनका क्या करेंगे, अंतर ले लेंगे। इनका अंतर लेके हम क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे। समझ में आई बात। हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि जो पहली संख्या दी गई वहीं से गिनती करेंगे एक छोड़कर, 7, 3, 9, फिर अगला नहीं है छोड़ देंगे। इतने को जोड़ के फिर इसमें से इसी तरह दूसरी संख्या से ऐसे करेंगे, उसको घटा देंगे इसके योग के। कह सकते हैं पहली, तीसरी, पाँचवीं, सातवीं जो संख्या हमारी होगी उसका जोड़ दूसरी, चौथी, छठवीं संख्याओं के योग का अंतर निकालने के बाद 11 से विभाजित करने के लिए जो संख्या हमें चाहिए वही 11 से विभाजित होगी। तो देखिए क्या, इसको जोड़ लेंगे। 9 में 3 जोड़ा तो 12 हुआ, 12 में अगर हम क्या 2 जोड़ लें तो 14 हो गया, और 14 में फिर से आप 7 जोड़ लेंगे तो 21 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिया 21। अब यहाँ हम इसको जोड़ लेते हैं, 8, 2, 10, 10, 6, 16। यहाँ अंतर लगा दिया है, प्लस में A बचा है, बटे में 11, यही है आपका इतना। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि 21 में से 11 अगर आप घटा देते हैं, 21 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो कहेंगे 5 बचेगा। तो A आपका बचा ही है, जो A बचा है आपका, A बचा है यही आपका 5 होगा। अर्थात अगर हम यहाँ पे जो A दिया गया है अगर 5 रखते हैं, यहाँ A जो दिया गया अगर 5 रखते हैं तो संख्या 11 से विभाजित होगी। कैसे, अभी देखो यहाँ पे 21 था, 21 में से अगर 16 घटाया तो 5 हुआ, और इसी हम A में जो हमारा A है ये 5 है। अब इसमें कितना और जोड़ दें, तो आप कहेंगे 6 जोड़ दें, ठीक। अर्थात ये संख्या जो है हमारा 5 ऑलरेडी है, 6 और जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बन के आ जाएगा 5। तो इस संख्या पे हमको क्या करना है, 5। नहीं सीख पाए, एक बार फिर से कोशिश करते हैं आपको अच्छे से सिखाने की। 11 की डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता है आपको, कोई दिक्कत नहीं, सीख ले आएंगे। देखिए 2 + 7, क्यों, पहली संख्या, तीसरी संख्या, ऐसे एक छोड़ के आप संख्या को जोड़ते जाएंगे। तो जोड़ते जा रहे हैं, 2 जोड़ा, 7 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, इसको एक साथ जोड़ लीजिए। जोड़ 7, 3, 10, 21, जोड़ लिया, 21 हो गया। फिर इसमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। किसको, जो दूसरी संख्या का ऐसे ऐसे हम एक एक छोड़ के जोड़ते जाएंगे। तो दूसरा 6 है और A को रहने देते हैं, A को नहीं जोड़ते हैं क्योंकि A जुड़ेगा ही नहीं। 6 में 2 जोड़ा तो 8 हुआ, 8 दूना 16 हो गया, मतलब इसका क्या हुआ, अंतर 16 लिख दिए। अब A की जगह पे रखना है इसलिए इसका जो अंतर आ जाएगा वही क्या होगा, A होगा। सीधी बात समझ जाइए। इनका योग दोनों का योग करने के बाद हमारा जो मिलेगा वही A का मान होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, A। डिविजिबिलिटी रूल में आपको इसको समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो इतना बात समझिए कि
हम शुरू से काउंटिंग करते हुए चलेंगे, एक एक नंबर को छोड़ते हुए, पहला लेंगे तो तीसरा लेंगे, फिर पाँचवां लेंगे, फिर सातवां लेंगे, ऐसे नंबर्स को लेते हुए उसको जोड़ लेंगे, फिर उसमें से घटाएंगे दूसरे को, चौथे को, छठवें का जोड़ को। घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी, अगर स्टार लगा, हैश लगा, ए लिखा है, बी लिखा है, पूछ रहा उसकी जगह पे क्या भरा जाएगा कि 11 कट जाए, तो जो घटाने के बाद आएगा वही आपका आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का अवलोकन कीजिए और खाली स्थान को भरिए। लिखा है 1Z1, है ना, 1Z1, तो इसमें क्या नियम है? और दूसरा हमारा क्या है, 4Y8, तीसरा है 9X27, 9X27, साफ साफ लिख दिया जाए 4Y8 9X27, ये आपको दिया गया है। अब अगली संख्या क्या बनेगी ये आपको बताना है। यदि आखिरी संख्या आपकी बनी है 25V125, देखिए इसमें दिमाग क्या लगाना है, कैसे टर्म बन रहा है। ये तो है रीजनिंग का सवाल, लेकिन सीटेट में आपके मैथ में ही पूछा गया है। देखिए यहाँ टर्म क्या बन रहा है, अगर 1 की पावर हम 2 कर दें और जड़ को ऐसे रहने दें, फिर 1 की पावर 3 कर दें, तब भी मान वही रहेगा। यहाँ देखेंगे 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं। y को ऐसे रहने दीजिए, यहाँ क्या 2 की पावर हम क्या कर सकते हैं 3, क्या समझ में आ रहा है। अगले बात देखो, यहाँ 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, x ऐसे रह देंगे, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या पा रहे हैं, यहाँ पा रहे हैं कि हमारी पहली वाली की घात 2 है और दूसरी वाली की घात 3 बन रहा है, और हमारा जो बेस है, जो आधार है वो सेम है, आगे वाला टर्म भी पीछे वाला, जो हमारा बेस है वो सेम है, 2 यहाँ 3 यहाँ, है ना। और घात में क्या है, पहली वाली घात में 2 2 है, दूसरी वाली घात में 3 3 है। तो हमारा एक टर्म बन रहा है, इसका मतलब अगला जो टर्म बनेगा कुछ ऐसे ही बनेगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन पहला क्या हमारा है, 27 64 लिखा है, 27W64। 27 किसके लिए कर सकते हैं, किसी का स्क्वायर होता है कि नहीं 27, तो कहेंगे नहीं होता है, क्योंकि में पावर क्या लानी है, पहले वाले में 2 लानी है, तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। अगले ऑप्शन को देखेंगे, 16U81, 16 4 का बन रहा है, 4 का स्क्वायर बन गया, U लिख दिए, और यहाँ क्यूब किसी का बन रहा है 81, तो कहेंगे सर क्यूब तो बन ही नहीं रहा है, 9 का करेंगे तो स्क्वायर बनेगा, क्यूब बन नहीं रहा है, तो ये भी गलत। दूसरे वाला में हमें क्या बनना है, क्यूब बनाना है, पावर 3 लानी है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है 27U81, 27U81, तो 27 तो वर्ग बन ही नहीं रहा है, यहाँ भी नहीं बन रहा था, यहाँ भी नहीं बन रहा है, बचा कौन, लास्ट, तो सही तो लास्ट वाला होगा, लेकिन कैसे, यहाँ लिखा गया है 16W64, तो 4 का होता है स्क्वायर 16W, और 4 का ही क्यूब होता है क्या 64, तो यहाँ 2 बना, यहाँ 3 बना, और बेस हमारा 4 4 बना, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही बात समझ में आई होगी, बहुत अच्छा। चलिए हमारा अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न कह रहा है, एक तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया। एक कोई तार है लंबा सा, उसको मोड़कर क्या कर दिया गया, आयत बना दिया गया, ठीक। उस आयत का जो परिमाप है वो आपको 40 दिया गया है। तो आयत का परिमाप का फार्मूला होता है 2 × L + B, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई आयत का परिमाप का सूत्र होता है, और यहाँ दिया गया है आयत का परिमाप कितना है 40। तो आयत का परिमाप 40 दिया गया है, जिसका सूत्र इतना होता है। तो यहाँ हमको लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या मिल जाएगा, 40/20, 2, तो अर्थात इसी को काट दें अगर, तो यहाँ मिल जाएगा 20, ठीक है। समीकरण अगर इसको 1 मान लें, समीकरण 1 मान लीजिए। अब दूसरी परिस्थिति में दूसरी बात क्या कहा है उसने, कहा गया है उसी तार को फिर से, ये जो तार का आयत बनाए थे आप, इसी तार को फिर से मोड़ा जाए और एक दूसरा आयत बना दिया जाए।
इसी तार को फिर से मोड़ के दूसरा आयत बना रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए, इसी तार को ही मोड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि इसका जो हमारा पेरीमीटर अर्थात परिमाप है वो वही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो यही तार, मान लीजिए तार ऐसे है और ये तार अभी हम कहते 40 मीटर का था, अब इसी को हम मोड़ दिए, इसे मोड़ के एक आयत बना दिया। ठीक, अब इसी ही तार को हम दूसरी तरह से फिर मोड़ना चाह रहे हैं, तो इसका परिमाप तो वही रहेगा ना, वो बदलेगा थोड़ी ना। तो अगली जो हमारी बात कहा गया है कि इसी तार को मोड़कर एक दूसरा आयत बनाया जाता है। चलो हम इसी तार को मोड़ के एक दूसरा आयत बना देते हैं। लो, तार को मोड़ दिया, दूसरा आयत बना दिया। तार को मोड़कर दूसरा आयत बनाया जाता है और कहता है जिसकी लंबाई पहले आयत से 1/3 है। पहले आयत का हमको तो लंबाई पता नहीं है, तो पहले आयत की लंबाई माना, पहले आयत की लंबाई, तो पहले आयत की लंबाई जिसको L से प्रदर्शित कर रहे हैं उसको x मान लिया है। अब इसी कहता है जो लंबाई है, इसी लंबाई का 1/3 भाग अधिक है। 1/3 भाग अधिक का मतलब हुआ कि आप जो x था उसी में x/3 हो गया। समझ में आई बात? नहीं आई? हमारा लंबाई x था, x का 1/3 भाग अधिक है, अर्थात x में ही हम x का 1/3 भाग ज़्यादा कर लेंगे। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो क्या मिल जाएगा, x + x/3, ये हो गया 3x + x/3, मिल जाएगा 4x/3। जो लंबाई हमको मिल गई है वो मिली है 4x/3। लंबाई हमको 4x/3 मिली है। जब लंबाई हमको 4x/3 मिल गई तब हम क्या कर लें, अब हमको अगली बात जो उसने कहा उसको ध्यान देंगे, और उसकी चौड़ाई पहले आयत की आधी है, तो उसकी चौड़ाई की ध्यान लेंगे। चौड़ाई क्या है, जिसको b से प्रदर्शित कर रहे हैं, चौड़ाई क्या होगी, कह रहा है आधी है, मतलब x/2। बस इतना ही कहा। अगर कहता आधी से अधिक है तो हम क्या करते, x में करते आधा ज़्यादा, इस तरह करते जैसे इसको किया है। क्या कर लेंगे, लंबाई पता, चौड़ाई पता। अब हमारा जो परिमाप होगा, इसका परिमाप क्या होगा, नया वाला परिमाप, तो कहेंगे नया परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई, लंबाई कितना है 4x/3 + x/2 बराबर 40। क्योंकि हमारा जो परिमाप है वो ऑलरेडी हमने बता रखा है, 40 इसका भी है, 40 उसका भी है। तो 2 से काट दीजिए, ये हो गया 20, इसका एलसीएम लेंगे होगा 6, जोड़ेंगे घटाएंगे देखिए हो जाएगा, यहाँ हमारा हो गया 4 दूनिया 8x + 3x बराबर 20। तो 8 और 3 जोड़ेंगे तो 8 3 हमारा हो गया 11x, इधर हो गया 20 × 6, तो x 8 3 11 होता है, हाँ बिल्कुल 11 होता है। यहाँ हम देख लेते हैं 2 3 6, तो 3 ठीक है, बिल्कुल सही। तो 6 दूनी 12, 120। यहाँ कुछ गलत हुआ, ठीक है। 4/3 2 3 6 और 3 से भाग दिया तो 3 दूनिया और 4 दूना 8, बिल्कुल सही है। यहाँ हमारा है 2, 2 से इसमें भाग दिया 3, यहाँ 3x, बिल्कुल। 8 में 3 जोड़े तो 11, बिल्कुल सही। यहाँ बटे 11, तो x हमारा निकल के कितना आया, 120/11। 120/11 ध्यान कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हुआ है। 2 से यहाँ किए तो हमको क्या मिला 20, 6 दूनी 12, 120 यहाँ होना चाहिए, बिल्कुल। काट देंगे, देखते हैं काटते हैं कितना होगा। एक बार पुनः चेक कर लिया जाता है। 2 से किया तो 20 हुआ, हमारा समीकरण बना। ओहो हो, यहाँ समीकरण बन के तैयार हुआ, काटना नहीं है। यहाँ गलती हुआ, देखिए गलती क्या हुआ, यहाँ ये लंबाई थी, ये चौड़ाई थी, तो लंबाई चौड़ाई हमको पता है। अब ये हमको मिला है कितना, इतना,
जब हमको इतना मिल गया है तो ये लंबाई चौड़ाई ऑलरेडी है ना, तो जब लंबाई चौड़ाई है तो इसको हम x ना लिख के लंबाई चौड़ाई में लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे, ये हमारा लंबाई के लिए था इसलिए l, यहाँ चौड़ाई के लिए था इसलिए b। अब हमारा l भी देखिए, ये हमारा l है, ये हमारा b है। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ लंबाई हमने l से कहा था, तो ये l का मान ये आया है इतना, तो l का जब मान आया है इतना तो यहाँ x की जगह l ही रखना है। ठीक, अब हमारा समीकरण बन जाएगा 8l + 3b बराबर 120। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताते हैं। अब देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 को हम देख लेते हैं। समीकरण हमारा ये जब 2 दिया ही गया, पहले वाले को लाते हैं। पहले वाले में क्या करते हैं, 8 से गुणा कर देते हैं। तो हमारा हो गया 8l, जब इसमें 8 से गुणा करेंगे, प्लस 8b बराबर 8 दूनी 16 160। समीकरण हमारा 3 बना जब गुणा कर लिए। अब इसको हम क्या कर दें, घटा दें। घटाने पे एक टर्म कट गया, यहाँ हम घटाए तो -5b बचेगा, यहाँ घटाएंगे तो -40 बचेगा। तो b बराबर हमारा 8 आ जाएगा, और b बराबर 8 आ जाएगा तो समीकरण इस एक में रख देंगे तो bl + 8 बराबर 20 हो जाएगा। l बराबर क्या मिल जाएगा, 20 में से 8 घटाएंगे तो 12। तो l मिल गया 12, b मिल गया 8। तो हमारा जो क्षेत्रफल मिलेगा, नया वाला क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल l × b होता है, आपको पता है। तो यहाँ आपका 8 × 12 कर लेंगे, तो 12 8 क्या हो जाए 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।